दोस्तों, ये उन दोनों बेहद खूबसूरत ब्राह्मण राजकुमारियों की इतिहास में दर्ज सच्ची कहानी है, जिन्होंने दमिश्क के अरब दरिंदे की बाहों में जाने के बजाय दीवार में जिंदा चिनवाया जाना स्वीकार किया। राजा दाहिर की ये दोनों राजकुमारियां आक्रांता अरब खलीफा के सामने नहीं झुकी। ये कहानी है राजकुमारी सूर्या और परमाल की। तब भारत की सीमाएं ईरान से मिलती थी, वहाँ तक हिंदू राजाओं का वर्चस्व कायम था। पाकिस्तान के सिंध इलाके में उस वक्त एक ब्राह्मण राजा दाहर, जिन्हें विश्व भर में अजय माना जाता था, उनका शासन था। उनका शासन 695 से 712 ईसा पूर्व के बीच रहा। सिंधु देश पर राजपूत वंश के राजा राय सहानी का राज्य था। राय सहानी के कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कश्मीरी ब्राह्मण चच को अपना राज्य सौंप दिया। राज दरबारियों और रानी सोहंदी की इच्छा पर राजा चच ने रानी सोहंदी से विवाह कर लिया। राजा दाहिर चच के ही पुत्र थे। राजा चच की मृत्यु के बाद उनका शासन उनके भाई चंदर ने संभाला। राजा चंदर ने 7 साल तक सिंध पर राज किया। इसके बाद राज्य की बागडोर महाराजा दाहिर के हाथ में आ गई। कहते हैं कि खलीफाओं के ईरान और अफ़गानिस्तान पर कब्जा करने के बाद वहाँ हिंदू, पारसी और बौद्ध जनता को इस्लाम अपनाने पर मजबूर करने के बाद अरबों ने भारत के बलूच, सिंध और पंजाब प्रांत की ओर रुख किया। उसी दौरान एक घटना घटी जिसमें राजा दाहर की सेना ने अरब आक्रांताओं द्वारा अपहरण कर ले जाए जा रहे औरतों और बच्चों को बंधन मुक्त करा लिया। अरबी जान बचाकर अपना जहाज लेकर भाग खड़े हुए। उन दिनों ईरान में धर्मगुरु खलीफा का शासन था। हज्जाज उनका मंत्री था। खलीफा के पूर्वजों ने सिंध फतह करने के मंसूबे बनाए थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। खलीफा स्वयं सिंध पर आक्रमण करने का बहाना ढूंढ रहा था। उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी। उसने अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति के नेतृत्व में अरबी सैनिकों का एक बड़ा दल सिंध विजय करने के लिए रवाना किया। युद्ध में अरबी सेनापति अब्दुल्ला को हाथ से जान धोना पड़ा। खलीफा अपनी इस हार से तिल मिला उठा। इसके बाद उसने हज्जाज के भतीजे और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध फतेह के लिए भेजा। सिंधी बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन 2 गद्दारों ज्ञान बुद्ध और मोक्ष वासव नाम के बौद्धों ने गद्दारी करते हुए शैतान कासिम की भारी मदद की। इतिहासकार राय मजुमदार चौधरी भी इस जानकारी का समर्थन करते हैं। वो दोनों बिन कासिम से जा मिले। कासिम की सेना ने रात के अंधेरे में सिंधु फौज की छावनी पर हमला बोल दिया और वह जीत भी गया। उसके बाद उसने सिंध और आसपास बहुत खून खराबा किया। पारसी और हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। राजा दाहर इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। महाराज की वीर गति और अरबी सेना के अलोर की किले की ओर बढ़ने की समाचार से रानी लाडी अचेत हो गई। सिंध वीरांगनाओं ने अरबी सेना का जमकर मुकाबला किया। सिंध के अलोर में तीरों और भालों से उन पर हमला किया। अनेक वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की बलि अरबी फौज से लड़ते लड़ते दे दी। जब अरबी सेना के सामने सिंधी वीरांगनाएं नहीं टिक पाई थी, तो उन्होंने अपने स्वतित्व की रक्षा के लिए जौहर किया। लेकिन राजा दाहर की दोनों राजकुमारियां सूर्या और परमाल को मोहम्मद बिन कासिम के सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। उन्हें कैद बेड़ियों में जकड़कर अरबी फौजी छावनी लाया गया। सेना नायक मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी जीत को खुशी में दोनों राजकन्याओं को तोहफे के रूप में खलीफा के पास भेज दिया। दोनों राजकुमारियां दमिश्क पहुंचा दी गईं। उन्होंने खलीफा हज्जाज के महल में ले जाया गया। खलीफा ने 4 दिन तक दोनों को आराम करने का हुक्म सुनाया। 5वें दिन पेश करने को कहा। राजकुमारियों को तैयार कर जब खलीफा के सामने पेश किया गया, तो उनका रूप सौंदर्य देखकर वह बुरी तरह मोहित हो गया। जब वह राजकुमारियों की आबरू लूटना चाहता था, तो राजकुमारी सूर्या ने खलीफा से कहा कि हे खलीफा, तुम्हारा कमांडर बिन कासिम मुझे झूठा कर चुका है। क्या आप अपने कमांडर की झूठ खाना पसंद करेंगे? यह सुनकर खलीफा आग बबूला हो गया। उसने कमांडर कासिम को बैल की खाल में
सील बंद कर पेश करने को कहा। वैसा ही किया गया। सिंध फतह करने वाले कमांडर को एक सांड की खाल में सील कर लाया गया, लेकिन जब तक वह पहुंचता तब तक दम घुसने से उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन तब तक खलीफा को यह पता चल गया कि राजकुमारियों ने अपने पिता दाहर की मौत का बदला लेने के लिए झूठ बोला है। यह सुनकर खलीफा ने उन दोनों राजकुमारियों को जिंदा दीवार में चुनवा देने का हुक्म सुना दिया। राजकुमारियों की सज़ा को लेकर इतिहास में अलग अलग जानकारियाँ भी दर्ज हैं। कुछ जानकारों का कहना है कि खलीफा ने दोनों राजकुमारियों का कत्ल अपने हाथ से किया, तो कुछ का कहना है कि गुस्से में खलीफा ने दोनों राजकुमारियों को घोड़े के पीछे बांधकर जब तक उनकी मौत नहीं हो गई उन्हें दमिश्क की सड़कों पर घसीटवाया गया। राजकुमारियों के जिस्म के चीथड़े चीथड़े हो गए। इस तरह दोनों राजकुमारियों ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन वे अरब आक्रांता के सामने नहीं झुकी। राजकुमारियों के बलिदान के अलावा सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने भी अपना बलिदान दिया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों की माने तो दोनों राजकुमारियों ने अपनी मां मैनाबाई के साथ आबरू बचाने के लिए जौहर कर लिया था। तो यह थी ब्राह्मण राजकुमारियों की कहानी। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ टैकर 24 के लिए शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपसे आग्रह कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।